जिस दिन अफजल गुरु को फांसी हुई हाँ। वो मेरे साथ ही थे। अच्छा। हाँ, मतलब 3 नंबर जेल में, मैं भी जेल नंबर 3 के हाई सिक्योरिटी वार्ड में था। और क्या हुआ कि पता नहीं था, बल्कि जिस सेल में वो उनको रखा मैं उसी सेल में था 2 दिन पहले तक। फिर मेरा सेल उन्होंने, जैसे 8 सेल थे लाइन से, तो मेरे को चौथे 5वें सेल में कर दिया था, उनको 1 नंबर सेल में कर दिया था, क्योंकि वहीं से उनको निकालने में आसानी थी। तो हम लोग जो है, जो जेल नंबर 3 है, जहाँ पूरे तिहाड़ में सिर्फ एक ही जगह पर 3 नंबर जेल में ही फांसी कोठी है। अच्छा। जहाँ पर फांसी दी जाती अच्छा। है, तो वो सिर्फ जेल नंबर 3 में है वो जगह। तो कई सालों से वहाँ किसी को फांसी हुई नहीं थी। तो हम, वो जो फांसी कोठी थी, हम वहाँ पे खेलते रहते थे उधर। अच्छा। मतलब वो हमारे वार्ड के अंदर ही थी वो स्पेस ना। तो वहाँ हम कभी जैसे प्लास्टिक की बॉल से थोड़ा क्रिकेट खेल लेते थे, और थोड़ा एक वॉलीबॉल मिली हुई थी या बैडमिंटन का था, वो खेल लेते थे। अफजल जो थे वो वहाँ बैठे रहते थे। एक मकबूल भट्ट था पहले। मकबूल भट्ट, हाँ हाँ हाँ, उसको भी वहीं पर फांसी हुई थी। तो उसकी जो कब्र थी वो वहीं पर थी। हाँ, जब ये बात आई थी कि अंदर ही दफनाया गया है। हाँ, तो मकबूल भट्ट की जो कब्र है वो जेल नंबर 3 में ही उसी जगह पर थी, फांसी कोठी के पास ही। तो हम लोग अफजल से जो है, अफजल गुरु से मजाक करते रहते थे। अच्छा, बातचीत होती थी? तो जो तो साथ में ही थे ना हर हाँ, मतलब समय। मुझे लगा फिर भी कि थोड़ा बहुत। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। हाई सिक्योरिटी वार्ड में थे, बातचीत होती फिर? रहती थी। वो वहाँ बैठे रहते थे। मैं, मतलब मैं और एक वो थे इसके मुख्तार अंसारी गैंग का था वो बंदा, बड़ा मजाकिया था वो, उनसे मजाक करता रहता था। अरे अफजल भाई ज़्यादा मत बैठा कर, वहीं बगल में दफना देंगे वरना ये जेल वाले तुझे। अच्छा। तो वो उससे मजाक करता रहता था। बल्कि क्या हुआ कि जब वो मकबूल भट्ट की वहाँ बैठते होंगे तब ऐसा कहते होंगे। हाँ, हाँ क्योंकि उधर जा, वो थोड़ा किनारे में था ना। हाँ हाँ हाँ। मतलब जैसे काफ़ी खाली स्पेस था, तो एक किनारे के जगह पे था। तो वो कहते ज़्यादा मत बैठा कर, वो ज़्यादा मजा कर उधर। हाँ, ज़्यादा उधर मत जाया कर। तो क्या हुआ कि जिस दिन फांसी हुई उससे एक दिन पहले मुलाकात का दिन होता है हफ्ते में 2 बार। तो मेरी मुलाकात आई थी और एक कश्मीरी था, शायद तारिक नाम था उनका। अच्छा। तो हम 2 लोगों की मुलाकात आई थी, क्योंकि ये तो सब रिकॉर्ड में चीज़ें हैं, है ना। तो अफजल गुरु के फांसी से एक दिन पहले मेरी और तारिक भाई की मुलाकात आई। तो हम लोग मुलाकात करके आए। तो मुलाकात पे घर से तब खाना आ जाता था। तो मेरे पास भी मतलब खाना आया और उनके पास भी आया। तो खाना हम वार्ड में लाके खाते थे। ठीक। अलाउड था हाई सिक्योरिटी वालों को। वो चाहते थे कि भाई वो लोग वहाँ पे ज़्यादा ना रुकें, तो तुम अपना तलाशी करा के अंदर ले जा लो। तो अंदर आ गए तो खाना फिर एक साथ लोग शेयर कर लेते थे। तो जैसे जो, क्योंकि उनकी मुलाकात थी, तो सारे जो कश्मीरी टेररिस्ट थे वो सब लोग एक जगह बैठ के खाना खाने लगे। तो वो मेरे साथ घूम रहे थे, मतलब खाना खा रहे थे वो लोग, मैं घूम रहा था। तो वो कहने लगे कि पनीर की सब्जी थी, कहने लगे कि कल के लिए रख लेते हैं। वो उससे बोले, अरे भाई कल किसने देखा, कल तो टांग ना दे तेरे को, खा ले अभी। तो उस समय तक भी ये नहीं पता था। तो वो क्या बोले, अरे ये तो पता नहीं कितनी बार आ चुका। उस समय वहाँ पर मतलब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, एक देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर। हाँ। तो भुल्लर साहब जो है उस समय हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो कहने लगे, अरे ये तो उसको टांगने के चक्कर में है। नाम था मिराज अहमद। हाँ, बनारस के थे वो, मिराज भाई। तो मिराज भाई उससे मजे लेने लगे, मेरे साथ ही घूम रहे थे। कहने लगे कि अरे खा ले भाई अफजल भाई, कल तेरे को टांग देंगे, फिर कहाँ से खाएगा। तो लेकिन क्या हुआ कि अगले दिन, कई दिनों से ना जो फांसी कोठी है उसका काम चल रहा था, क्योंकि उसके फट्टे वट्टे गल गए थे। तो फिर वो जो जेल सुपरिटेंडेंट और अधिकारी थे, उन्होंने, पहले तो हम बिल्कुल उसके सामने ही थे, उसमें 2 ब्लॉक थे, ए और बी। तो ए से वो साफ दिखते थे फांसी कोठी और वो सब उसकी वो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ ना पुताई करानी है, तो यार तुम सब पीछे चले जाओ बी में। तो हमें सबको बी ब्लॉक में कर दिया। फिर जिस दिन फांसी हुई उस दिन सुबह 6 बजे के आसपास, जिस समय जेल खुलने का टाइम होता है, तो 6 बजे खुलती है गिनती। अब तो 6 बजे जो है खुली नहीं। तो लोग जो है, क्या होता है उसी समय 5:45 के आसपास, 6 बजे के आसपास ना,
फरवरी का टाइम था शायद तब, तो नमाज पढ़ने का टाइम भी होता है सुबह का ना, तो वो सब लोग एक ही जगह पर नमाज पढ़ते थे। तो वो हल्ला मचाने लगे, खोलो खोलो। तो अफजल भाई उस समय गेट पर ही खड़े थे, खोलो भाई खोलो, अपनी जय नमाज लेकर कि नमाज पढ़ूंगा। तो इतने में ही जो है काफ़ी सारे लोग टीएसपी वाले और हेड वार्डन वगैरह आ गए चाबी लेके। उन्होंने सोचा तलाशी आई, हमने भी सोचा तलाशी आई, क्योंकि सुबह सुबह तलाशी क्या होती है, जैसे ही खुलता है ना उसी समय भी जेल वाले कभी कभी तलाशी ले लेते हैं। हाँ, कि भाई कोई गलत चीज़ तो नहीं है। तो उन्होंने जैसे ही बाहर निकले उन्होंने कहा भाई तलाशी ले लेना, लेकिन जो किताबें हैं ना मेरी उसको मतलब वो मत करना, उन्हें मत छेड़ना। हाँ, मतलब कुरान शरीफ मत छेड़ना। अच्छा। तो उन्होंने कहा चलो मैं हाथ में ही ले लेता हूँ। तो जय नमाज लेकर भाग आ गए। तो दूसरा सेल खुला ही नहीं, उनको बाहर ले आए। उन्हें ले, हाँ, तो उनको जब बाहर ले आए तो उनकी इतनी आवाज़ आई सिर्फ, जो मैंने भी खुद सुनी। तो उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने देखा कि जो डीजी ऑफिस के जो लोग हैं उनका नाम बताना यहाँ पे ठीक नहीं है। हाँ। तो उन्होंने उनको देखा, तो उनका तो कोई मतलब नहीं होता जेल के वर्क से, डे टू डे वर्क से। तो उन्होंने कहा कि क्या सर ब्लैक वारंट आ गया क्या? तो उनकी आवाज़ आई हाँ आ गया। तो फिर जब कई लोगों ने ये बात सुन ली तो हो हल्ला करने लगे, खूब तेज तेज चिल्लाने लगे। तो फिर जो है उनको शोर किस चीज़ का था? मतलब शोर हूँ हाँ ये इस तरीके से कई लोग नारे लगाने लगे। जो कश्मीरी टेररिस्ट थे वो चिल्लाने लगे नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। हाँ, अच्छा। इस तरह से नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी करने लगे तो और तो सब सेल बंद थे। तो फिर जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो उन्होंने करी, जैसा कि मुझे जानकारी है। तो उसके बाद उनसे पूछा कि भाई आप किसी को लेटर लिखना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मैं फ़ोन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि फ़ोन जो है वो कानूनी अलाउड नहीं है, तो आप लेटर लिख सकते हैं। तो लेटर उनसे फिर लिखवाया घर वालों के नाम। उन्होंने कहा कि भाई कोई इच्छा है? तो उन्होंने कहा चाय। तो उन्होंने फिर चाय मंगवाई उनके लिए, और नमाज का टाइम था तो पहले नमाज़ पढ़ने दी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर चाय वगैरह पिलाई, लेटर लिखवाया। और क्या होता है फांसी देने से पहले नहलाने का भी है ना, तो उनको गर्म पानी भी प्रोवाइड कराया और उसके बाद जो है फांसी दी। तो फिर 9 बजे के आस फिर चिल्लाते रहे। फिर करीब जब उजाला हो गया 7:30-8 बजे, तो फिर जेल ऑफिसर 2 लोग, उनके भी नाम बताना ठीक नहीं है। हाँ, बिल्कुल वो दोनों लोग जो है उधर हमारे पास आए। सही। वो कहने लगे देखो भाई सभी लोगों को, देखो हम तो नौकरी करते हैं भाई, ऐसा तो है नहीं कि हम तुम्हें ले जाएंगे और फांसी दे देंगे या मार देंगे। ये तो सरकार का आदेश है और उसके आदेश को फॉलो करना हमारी ड्यूटी है। न्यायालय का हमारी आदेश किसी है। से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी किसी से कोई वो नहीं है। अब इतने साल से भी तो जेल में थे ही, तो इसलिए जो है हम इसमें आप लोग चिल्लाओगे भी या नहीं चिल्लाओगे उससे कुछ होने वाला तो है नहीं। अब तो आप ये है कि उनके लिए जो भी आपको प्रार्थना वगैरह करनी है, अगर आप शांत रहोगे, हो हल्ला नहीं करोगे, तो हम आपको खोल देते हैं। अच्छा। और आप चाहो तो प्रार्थना वगैरह यहीं पे ही कर लीजिए। हाँ, तो फिर सब लोगों ने कहा कि चलिए ठीक है। तो फिर सब लोगों को तब उन्होंने खोला। और ये बात, एक बात इसमें जो कि पता नहीं बतानी ठीक है कि नहीं है, ये कहना कई बार जैसे ये बताया जाता है कि किसी को बताया नहीं गया। एक्चुअली क्या है कि उस दौरान भी वहाँ पे टेलीफोन था। पुलिस कंट्रोल रूम ने बताया कि करोल बाग में धमाका हुआ है। सूरत में भी बम, करीब 28 बम प्लांट किए गए थे। दिल्ली में 9 ब्लास्ट हम करने जा रहे हैं। 19 सितंबर 2008 दिल्ली में बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ, कैसे उसकी जानकारी मिली? मोहन चंद शर्मा जो इस केस में हमारे इंस्पेक्टर थे, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उसने इस पे भी काम करना शुरू करा। जब राजनीति होने लगी इस इनकाउंटर पर, आप टीम के लीडर थे, टीम का मोराल क्या था? कपिल सिब्बल साहब और मैं
एक टेबल थी अपोजिट एक दूसरे के बैठे, एंड एलजी साहब एक साइड पे बैठ गए। शाम को उनका मेरे पास फ़ोन आया कपिल सिब्बल जी का, अच्छा। कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कन्वे कर दिया। तो 2 लोग एक कमरे में छुपे हुए थे, तो वहाँ उस कमरे में जो था वहाँ भी एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक हेड कांस्टेबल थे राजवीर, उसके बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी गोलियां लगी। तो मैंने कहा कि उनको बाहर मत निकलने दो, घेरो उनको, मैं फोर्स मंगा रहा हूँ।